हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का लेसन 5 द समिट विद इन। ये जो लेसन है इसमें जो HPS आलूवालिया हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि वो 1965 में जो भारत का माउंट एवरेस्ट का एक सफल अभियान गया था माउंट एवरेस्ट पे, उनमें से एक सदस्य वो भी थे। उस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनको कैसा फील हुआ, उन्हीं के वर्ड्स में उनसे सुनते हैं। तो ये कहते हैं कि क्लाइंबिंग द समिट एंड द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन, कि चोटी पे पहुंचना, किसी भी पर्वत की जो चोटी है उस पे पहुंचना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन उससे भी डिफ़िकल्ट टास्क है आपकी जो आंतरिक शिखर, आपके मन का जो आंतरिक शिखर है उसका पार पाना। समिट बच्चों शिखर भी होता है, चोटी भी होती है और पराकाष्ठा भी होती है, तो इसके मीनिंग अलग अलग हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us। तो जो ऑथर है वो कहता है, जो HPS आलूवालिया है वो उनका ही एक्सपीरियंस है, वही यहाँ पे ऑथर हैं। तो कहते हैं कि सर्ज होता है बच्चों, सडनली जो इमोशंस आपके अंदर आती हैं। तो कहता है कि जब मैं ये एवरेस्ट है इसके सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया तो मेरे अंदर कुछ अचानक से इमोशंस जागी। लुक ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा, पेनोरमा होता है बच्चों आपके आसपास का जो एक विस्तृत एरिया होता है। जब मैंने नीचे के एक विस्तृत एरियाज इलाके को देखा, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर डोमिनेट कर रही थी, मतलब मेरे अंदर एक जो मेन चीज़ आई वो क्या थी, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होता है बच्चों तुच्छता या हीनता की भावना, मतलब इतने बड़े वर्ल्ड में मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। द फिजिकल एनिमी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और जो मेरे अंदर फिजिकल पावर थी वो मुझे ये कहती हुई प्रतीत हुई कि हे भगवान थैंक यू कि ये सब कुछ हो गया, मतलब मैं इस पे पहुंच गया, इसके लिए मैंने भगवान को थैंक्स किया। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट, जुबिलेंट होता है बच्चों हैप्पी, मतलब खुश होने के साथ साथ देर वॉज ए टिंज ऑफ सैडनेस, कि मेरे अंदर कुछ उदासी की भावना भी थी। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, क्या ये इसलिए थी कि मैं मतलब जो आखिरी शिखर था उस तक पहुंच गया था और अब इससे ऊंचे चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड देयर वुड बी नथिंग आफ्टर टू क्लाइंब ऑल, और उसके बाद तो चढ़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ऑल द रोड्स एयर आफ्टर वुड लीड डाउन, इसके बाद तो जितने भी रोड्स थे वो नीचे के रास्ते थे, मतलब पहाड़ी पर चढ़ने के बाद तो आपको नीचे ही आना था, उससे ऊंची चोटी और कोई नहीं थी चढ़ने के लिए। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। जब इतने चोटी पे आप पहुंच जाते हो तो आप एक सेंस के द्वारा, मतलब एक आप ऐसी इमोशंस के द्वारा घिर जाते हो जिसमें खुशी होती है और एक कृतज्ञता की भावना होती है। इट इज़ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी होती है जो आपके लाइफ टाइम तक चलती है, और ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। और द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स, जो मनुष्य एक बार मतलब माउंटेन्स पे चला जाता है वो वापस वैसा नहीं रहता, मतलब वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। एज आई लुक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, और जैसी मुझे मतलब वहाँ से आने के बाद वापस जैसी लाइफ फील हुई, मैं उसको मतलब रिमार्क किए बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ द माइंड, उसके बाद जो एक और चढ़ाई है वो क्या है, समिट ऑफ माइंड, मतलब माइंड की पराकाष्ठा, माइंड के ऊपर विजय प्राप्त करना आपने। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, फॉर्मिडेबल होता है बच्चों मतलब डिफ़िकल्ट, वो भी कम डिफ़िकल्ट नहीं है, दुर्जय नहीं है, और ना ही वो ज़्यादा ईजी है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके माइंड के ऊपर विजय पाना। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion and had gone, और जब आप समिट से इतनी ऊंची चोटी से आप नीचे उतरते हो तो उसमें भी आपकी जो फिजिकल एग्जॉशन होता है, थकावट, फिजिकल जो एग्जॉशन हैड गॉन, तो वो चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई हैड आई क्लाइंब्ड एवरेस्ट, तो मैंने अपने आप से उतरते टाइम ही मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं चढ़ाई क्यों था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, ये जो समिट पे उस ऊंची चोटी पे चढ़ने का जो ये भूत था, मेरे इमेजिनेशन थी, ये मेरे मतलब मेरी कल्पनाओं को इतनी मजबूती से इसने क्यों पकड़ रखा था। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, ये जल्दी मतलब एक पास्ट की थिंग हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कल हुआ था। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, हर आने वाले बीतने वाले दिन के साथ ये जो एक्सपीरियंस था ये दूर जा रहा था। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर बचा क्या, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, फेड होता है धुंधली होना,
क्या मेरी जो मेमोरीज थी वो धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains। और ये सारे क्वेश्चन थे मुझे एक ही चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि लोग माउंटेन्स पे जाते क्यों हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देना इतना ईजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। और जो सिंपलेस्ट आंसर था जैसा कि सभी देते हैं वो ये था कि बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वो वहाँ पे है। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स भी होता है बच्चों डिफ़िकल्टीज़। और मनुष्य का नेचर होता है कि उसको प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है, डिलाइट मिलती है किस पे, मतलब ओवरकमिंग होता है कंट्रोल करना। डिफ़िकल्टीज़ पे कंट्रोल करके मनुष्य को खुशी मिलती है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो मोस्टली फिजिकल होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। एक जो जाना होता है वहाँ पे, उसका मतलब पहाड़ पे जाने का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता, परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ निश्चय, और आपकी विल पावर। ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी आप कहीं पे चढ़ाई करते हो। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज इज़ नोट डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। जो ये दिखावा था, इस तरह की जो फिजिकल क्वालिटी थी, ये जो फिजिकल जो गुण होने चाहिए, इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग होता है मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देना। एज इट वॉज फॉर मी, और ये मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट, अनडाउटेडली एक्साइट करती हैं। यही चीज़ें किसी चीज़ के लिए हमको एक्साइट करती हैं, और ये मेरे अंदर भी थी। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। और मेरा जो एक क्वेश्चन था कि मैं वहाँ पे क्यों गया, मेरे पास इसका एक पर्सनल आंसर भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। क्योंकि बचपन से ही मैं माउंटेन्स के द्वारा अट्रैक्टेड रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं हमेशा ही मिजरेबल लॉस्ट फील करता था जब मैं माउंटेन से दूर हो जाता था। मतलब तंग फील करता, थोड़ा दुखी फील करता था माउंटेन से दूर होके। इन द प्लेन्स माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। और जो माउंटेन्स हैं वो नेचर में सबसे बेस्ट हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। जो उनकी सुंदरता और जो उनकी मेजेस्टी है वो अपने आप में एक चैलेंज है। एंड लाइक मैनी, और दूसरे जितने चैलेंज होते हैं उन्हीं की तरह। आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। कम्यूनियन होता है मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है गॉड्स के साथ, फीलिंग है, रिलेशनशिप है। तो क्या वो कहता है, ऑथर कहता है कि मैं मानता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं वो भगवान से आपके रिलेशंस के साधन हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेंस। और जब कोई इस बात को स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद भी क्वेश्चन रहता है, क्या? वाई एवरेस्ट? फिर एवरेस्ट ही क्यों? और भी तो माउंटेन्स, उन पे भी तो जा सकते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स। क्योंकि सबसे ऊंची है, सबसे शक्तिशाली चढ़ाई इसी पे, मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट्स की इसमें ज़रूरत होती है। इसलिए आंसर ये है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊंची है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। मतलब आपकी एनर्जी है उसका एक एक अंश इसमें रिक्वायर्ड रहता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड राइस। ये चट्टानों और बर्फ़ के साथ आपका एक पार्श्विक संघर्ष है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। जब कोई संघर्ष को एक बार ले लेता है, स्टार्ट कर देता है, तो बीच में छोड़ के नहीं आ सकता इसको। मतलब जब एक बार आप चढ़ना स्टार्ट कर दे तो आपको पूरी चढ़ाई पूरी करनी ही पड़ती है, और कोई आपके लिए फिर रास्ता बचता ही नहीं है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। और जो वापसी का रास्ता है वो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना जाने का। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज द एक्जलरेशन। और जब एक बार जो चढ़ाई है पूरी हो जाती है, आप चढ़ जाते हो, तो वो वहाँ पे एक आपको अजीब सा एक्साइटमेंट फील होता है, खुशी फील होती है, और कुछ करने की। द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वोन। ऐसी होती है जैसे आपने कुछ जीत लिया हो, आपने कोई लड़ाई जीत ली हो। देर इज़ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। फिर आप वहाँ पे आपको विजय की और खुशी की एक फीलिंग आती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। और जैसे ही मुझे उस चोटी की एक झलक दिखाई दी, मैं एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। मुझे अंदर में एक चेंज फील हुआ, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और जिसको एक रहस्यमयी चेंज कह सकते हैं। बाई इट्स ब्यूटी अलूफनेस। ब्यूटी होता है सुंदरता, अलूफनेस होता है मतलब एक इमोशनल डिस्टेंस, माइट पावर, रगनेस होता है बच्चों थोड़ी सी कठोरता, दृढ़ता।
और जो डिफ़िकल्टीज़ थी उन सभी ने एनकाउंटर्ड और ऑन द वे जो मुझे रास्ते में फेस करनी पड़ी थी, द पीक ड्रोज मी टू, तो इन सारी चीज़ों ने मुझे मतलब उस चोटी की तरफ आकर्षित किया। एज एवरेस्ट डिड, जैसे एवरेस्ट मेरे लिए एक सोपान थी, वैसे इन सारी चीज़ों ने भी मुझे, ये मेरे लिए एक चैलेंज थी और मुझे ये फेस करनी थी। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये मेरे लिए एक चैलेंज था जिसको रेसिस्ट होता दबाना, जिसको मैं दबा नहीं सकता था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। और जब मैं लुकिंग बैक, और जब मैं पीछे की बातों मतलब पीछे वाली चीज़ों को देखता हूँ, मन में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से एवरेस्ट की चढ़ाई को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रेथ, ये शायद एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के बराबर है जैसे आपसे कोई ये पूछे कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों की आपने। तो ये जैसे ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपसे अगर ये कोई पूछे ना कि आप माउंट एवरेस्ट पे क्यों गए, तो मुझे वो क्वेश्चन ऐसा ही लगता है। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका कोई एक सही आंसर हम नहीं दे सकते। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और अब जो फैक्ट वो ये है कि एक सिर्फ फिजिकल चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बिन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स, ये एक मनुष्य जो एक बार पहाड़ों के टॉप पर पहुंच जाता है, वो एक स्पेशल तरीके से अपनी ही स्मॉलनेस मतलब अपनी तुच्छता के बारे में जागरूक हो जाता है। इतने बड़े संसार में उसको ये फील होता है कि मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, जो फिजिकल विजय होती है माउंटेन पे, ये एक सिर्फ एक आपकी अचीवमेंट का, आपकी उपलब्धि का सिर्फ एक हिस्सा है। देर इज़ मोर टू इट दैन दैट, एक दूसरी साइड भी है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। देर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीपर्स टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें एक ये सेटिस्फैक्शन फील होती है, एक डीप फीलिंग आती है हमारे अंदर कि हम अपने आसपास का जो वातावरण है, आसपास के लोगों से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, मनुष्य पे तो एटर्नल होता है शाश्वत, मतलब स्टार्टिंग से ही साहसी कार्यों के प्रति मनुष्य के माइंड में एक प्रेम रहा है कि वो कुछ ना कुछ एडवेंचरस करना चाहता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, क्योंकि हमारे जो आत्मिक उत्थान है, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है। कंसिडर अ typical climb towards the summit on the last heights, you are sharing a rope with another climber। अब वो जो कह रहा है अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जब आप एक इस तरह की टिपिकल क्लाइंब पे जाते हो किसी चोटी की तरफ, तो आपको अपनी जो रोप रस्सी है वो दूसरे क्लाइंबर के साथ भी शेयर करनी होती है। यू फॉर्म इन ही कट्स द स्टेप्स इन हार्ड आइस, और ये कई बार जो रस्सी है वो जो हार्ड आइस है उससे कट भी जाती है। देन ही बिलेज होता है मतलब फिर से फिक्स करना, एंड यू इंच योर वे अप, फिर तो आपको अपने तरीके से फिर इसे फिक्स करना होता है। द क्लाइंब इज़ ग्रिम होता है थोड़ा सा मतलब सीरियस, जो हार्ड होती है, जो चढ़ाई है काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, स्ट्रेन होता है थोड़ा सा खिंचाव फील करना, आप जैसे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी नसें खिंच रही हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव also recorded, famous climber have left records of help given by others, they have also recorded how they needed just that help। जो फेमस जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स छोड़े हैं कि किस तरह वो चढ़े हैं, और वो रिकॉर्ड्स फिर जो बाद में गए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल बने हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सबसे पहले तो क्या डिफ़िकल्टी आई है कि जो ब्रीदिंग है वहाँ पे सांस लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को कोसने लगोगे जब आप वहाँ पे जाते हो, तो ऐसा लगता है कि मैं क्यों आया यहाँ पे। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, असेंट होता है चढ़ाई, आपको मतलब ये लगता है कि क्यों आपने चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट की। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आपको कई बार ऐसा लगेगा, कई क्षण ऐसे आएंगे लाइफ में चढ़ते वक्त कि आपको ये लगेगा कि चलो वापस चलते हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप,
मतलब आपको ऊपर जाने की बजाय नीचे आना काफ़ी आरामदायक फील होगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन एकदम से आप उस मूड से बाहर आ जाते हो। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डजंट लेट यू गिव अप। आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है, गिव अप होता है हारना, जो हार को छोड़ने को, मतलब आपके इस लक्ष्य को, आपके इस एम को छोड़ने के लिए आपको रोकती है। स्ट्रगल मतलब ये संघर्ष, और जो आपके अंदर ये लक्ष्य के प्रति, एम्बिशन के प्रति जो आपके अवेयरनेस है, इसको छोड़ने नहीं देती। आपके अंदर एक ऐसी पावर होती है। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपका कंपेनियन आपके साथ साथ रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, हो सकता है कि वो 50 फीट पे हो, और 100 में भी हो सकता है कि 100 फीट पे भी हो सकता है। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, आप अपने आप से पूछते रहते हो जैसे जैसे चढ़ते हो, क्या कभी इस चढ़ाई का अंत होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड लुक्स एट यू, कभी आप अपने साथी को देखते हो, कभी खुद को देखते हो। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह एक दूसरे से आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट समिट, और फिर आप बिना किसी की परवाह किए एकदम से अपने आप को चोटी पे पाते हो। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब वहाँ पे पहुँच जाते हो फिर आप अपने आप को खुद को बता पाते हो कि कितना वर्थ वाइल है, कितना ये मतलब काबिल तारीफ़ है। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और फिर दूसरी जो पिक्स हैं सिल्वरी मतलब वाइट कलर की, क्योंकि स्नोफॉल होता है तो वाइट कलर की दिखती हैं। सिल्वरी पिक्स होती हैं तो वो आपको बादलों के आर पार दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लक्की द सन मे बी ऑन दैम, यदि आप लक्की हो तो हो सकता है कि धूप भी मिल सकती है आपको वहाँ पे। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जैसे गर्दन के आसपास कोई ज्वेलरी पहन लेते हैं ना, तो जो सराउंडिंग पिक्स हैं वो आपको ऐसे लगते हैं जैसे आपकी जो समिट है उसके ये गले में माला के समान लगती हैं। बिलो यू सी वोस्ट वैलीज लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और इसके नीचे आपको कुछ वैलीज दिखाई देंगी जिनकी ढलान थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, ये एक बहुत ज़्यादा एनरिचिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक साकार, एक बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट वाला एक्सपीरियंस होता है आपके लिए जब आप नीचे देखते हो उस माउंटेन की पीक से। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और फिर आप अपना सिर झुकाते हो। ओबिशेंस होता है मतलब आप अपना झुक के किसी को प्रणाम करना, और गॉड फिर आप अपने झुक के भगवान को प्रणाम करते हो और उसकी जिसकी आप पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, अब वो जो HPS आलूवालिया जी हैं वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे एज स्मृति चिन्ह वहाँ पे गुरु नानक की जो पिक्चर थी वो छोड़ी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत था मेरे साथ कुछ मेंबर, ये काफ़ी एक टीम गई थी, तो उन्होंने किसकी मूर्ति छोड़ी वहाँ पे, गॉडेस दुर्गा की। फ्यू दोर्स लेफ्ट रैलिक होता है बच्चों एक स्मृति चिन्ह, उन्होंने वहाँ पे बुद्धा का स्मृति भगवान बुद्ध का स्मृति चिन्ह छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड प्रीड अक्रॉस अंडर कैरियन होता है बच्चों एक चट्टान और जो पत्थरों का ढेर होता है बर्फ़ के अंदर, उसके नीचे उन्होंने क्रॉस का मतलब जो ईसाई लोग बनाते हैं वो चिन्ह बनाया। दिस आर नॉट सिंबल ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये सारे कंक्वेस्ट होता है बच्चों विजय, ये कोई विजय के सिंबल नहीं थे। बट ऑफ रेवरेंस होता है आपका आदर सत्कार रिस्पेक्ट, ये बल्कि सत्कार के लिए, आदर सत्कार जिनकी भगवान की हम पूजा करते हैं उनके प्रति एक सत्कार की भावना थी, आदर की भावना थी, वो थी श्रद्धा की भावना थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, जो ये एक्सपीरियंस होता है किसी पर्वत पे जाना, चोटी पे जाना, ये आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट इट इज़ विद इन योर सेल्फ, अब जो ऑथर है वो कहता है कि एक चोटी और है, एक पराकाष्ठा और है, वो आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, वो आपके खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ओन माउंटेन पीक, हर इंसान के माइंड में उसकी एक अपनी माउंटेन पीक होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और हर मनुष्य को इस तक जरूर पहुंचना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में पूरा कंप्लीट नॉलेज प्राप्त कर सके। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, फियरफुल होता है बच्चों मतलब डरावनी, अनस्केलेबल स्केल होता है जैसे मापना पैमाना, ये फियरफुल भी है और जिसको माप नहीं सकते ऐसी है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और ये किसी दूसरे के द्वारा भी नहीं चढ़ी जा सकती, इस पर आपको ही फतेह पानी होती है। यू योर सेल्फ हैव टू डू, खुद ही करना आपको जो भी करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन, जो फिजिकल एक्ट होता है माउंटेन पे चढ़ना,
आउटसाइड एक बाहरी पर्वत पर चढ़ना एक फिजिकल काम है, इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। वो सेम जो अंदर वाला जो हमारा माउंटेन है, अंदर वाली जो पराकाष्ठा है उस पर चढ़ने के इक्वल है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। दोनों ये जो चढ़ाइयाँ हैं इनके इफेक्ट्स सेम हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिर आप चाहे जो माउंटेन पे चढ़ते हो वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या फिर आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। वो जो चढ़ाई है आप कैसे भी करते हो, चाहे फिजिकली कर रहे हो इमोशनली कर रहे हो, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगी। इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। आप जितनी बार भी चढ़ाई करोगे उससे आप संसार के बारे में और अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सीख पाओगे। आई वेंचर टू थिंक माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ordeals रेजोल्यूटली। वो कहते हैं जो HPS आलूवालिया हैं, वो सोचते हैं कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है जो एवरेस्ट पे चढ़ने का, उसने मुझे क्या एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड की है। क्या कि जो ऑर्डियल्स होते हैं बच्चों, आपके कटु एक्सपीरियंस होते हैं, जो दर्द भरे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उनको फेस करने की रेजोल्यूटली होता है दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे एक डिटर्मिनेशन के साथ इन संघर्षों को, इन कटु अनुभवों को जीतने की मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है इनसे। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। ये जो माउंटेन्स पे चढ़ने का काम है वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। और आपकी जो आंतरिक चढ़ाई है, आंतरिक पराकाष्ठा है, वो भी उसी के इक्वल है, उतनी ही वर्थ वाइल है वो भी। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। जो आपकी इंटरनल चढ़ाइयाँ हैं वो शायद माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा हायर है। तो ये था हमारा लेसन। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से इसके क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।